हेलो गाइस, सूर्य शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर फैन में क्या वर्क करता है और इसको कैसे लगाए, हम घर पे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। तो एक हमारे पास एक पुराना फैन है कस्टमर का जो कि स्लो चल रहा है, तो इसको स्लो क्यों घूम रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसको चेंज कैसे करते घर पे अपने आप और घर पे चेक कैसे करते उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें एक प्रोत्साहित मिले कि आगे वीडियो कैसी बन रही है या नहीं बन रही है। कम से कम देखिए तो पूरा, लाइक करना है तो करिए, नहीं तो देखना तो पूरा चाहिए अपने को। और आपकी बेसिक जानकारी लेकर आए कि फैन में कैपेसिटर क्या काम करता है और उसे कैसे चेंज करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको बार बार कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो में करते हैं हम चेंज। पहला तो देखो, ये फैन है, ये कम चल रहा है। अभी कैसे कम चल रहा है, वो कस्टमर बोल रहे भाई स्पीड कम आ रही है, तो हम पहले चेक करते हैं कि कैपेसिटर सही है या फिर फैन में प्रॉब्लम है। तो पहले कनेक्शन में सीरीज वायर से हम चेक करेंगे। तो देखो, फैन में हम कनेक्शन देते हैं तो फैन चलता है लेकिन स्लो चल रहा है, बोले तो झटका नहीं दे रहा है। अगर झटका देता रहता तो समझो कैपेसिटर अपना ओके है, तो ये झटका दे नहीं रहा है। तो हम कैपेसिटर दूसरा चेंज करके देखते हैं, बाद में क्या होता है वो देखते हैं। तो कैपेसिटर चेंज करने से पहले देखो, अपने को कलर कोड ध्यान रखना है। पहले बार तो एक तो मेन रहता है, दो अपने कैपेसिटर का रहता है, तो अपने को कलर कोड ध्यान रखना है और फिर एक एक वायर चेंज करना है। पहले 20 वाला खोलने का घर पे करता है। अगर आपने उल्टा सीधा वायर लगाया तो फैन उल्टा घूमना चलेगा और फिर आपको हवा ही नहीं आएगा। फैन तो घूमेगा लेकिन हवा नहीं आएगा उल्टा घूमने पर। तो देखो, पहले एक वायर हम बाहर निकाला कैपेसिटर का और एक फैन के वायर से हमने अलग कर दिया। और जो नया कैपेसिटर रहता है उसको हम हाथ में लेके उसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा वायर निकल गया है तो हम उसको वायर थोड़ा बढ़ाएंगे, कट करके थोड़ा कट गया है तो वायर हमने छील दिया उसको। तो ये देखो, एक कैपेसिटर का हमने पहला छेड़ा ज्वाइन कर दिया और वापस जहाँ पे था वहाँ पे डाल दिया। नहीं तो देखो, दोनों एक साथ में खोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर लगाना नीचे लगाना। तो वो 20 वाला हमने ये लगाया ऐसे और टेस्टर की मदद से हमने कर दिया इसको फिट। और फिट हुआ नहीं, 1 मिनट वापस कर देता, बराबर हुआ नहीं था। ये टेस्टर की मदद से हो गया है अपना फिट, ये हो गया फिट, ठीक है, ये हो गया ओके। अभी फिर नीचे वाला हम स्क्रू खोलेंगे और कैपेसिटर का वो भी वायर बाहर निकालेंगे जो बीच में था, ये निकाल दिया। तो ये अपना पुराना वाला कैपेसिटर हो गया बाहर। इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ पे, और फिर जो बस्सा वायर है वो इधर लगा देते हैं। ये इधर लगा दिया और इसको कैपेसिटर स्टैंड में हम फिट कर देंगे। ये तो ये हमारा कैपेसिटर नया वाला सेट हो गया है। ये हो गया अपना सेट। तो अब देखते फैन का झटका मारना स्टार्ट सही हुआ यहाँ वही वैसे ही है, देखना। तो ये हमने दिया कनेक्शन 2 वायर से। आप घर पे लगाते तो डायरेक्ट कनेक्शन के फैन को ऑन नहीं करना है। ये तो अभी खुला हुआ है तो हम ऐसे ये देखो झटका मारना स्टार्ट हो गया, थोड़ा ज़्यादा झटका मारता है। ये ओके है। बोले तो नया कैपेसिटर लगाने पे फैन थोड़ा झटका लगा रहा है, बोले तो स्पीड बढ़ा है उसका। तो ये फैन अगर कैपेसिटर कैसे चालू है या फिर फैन में के रेगुलेटर में प्रॉब्लम है वो कैसे चेक करें, तो हम आपको बताते हैं। अपने घर में सिंपली फैन का जो कैपेसिटर रहता है वही घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा MFD का रहता है, जैसे 4 MFD 8 MFD, उसमें रिस्क रहता है, तो आप घर पे ऐसे डायरेक्ट ट्राई मत कीजिएगा। उसको डिजिटल मीटर से ही चेक होता है। तो ये जो 2.5 MFD का रहता है, 2.5 MFD का जो रहता है, उसको हम एक बार घर पे चेक करते तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बोर्ड में ये दोनों वायर ऐसे डाल के ऐसे करके आपस में टकराएंगे ऐसे। तो एक बार टकराया, ये 2 बार टकराया, ये वीक है। दूसरी बार झटका आया ही नहीं, वीक है। ये देखो ऐसा देखिए, ये देखो वीक है। अभी ये जो नया वाला देखा है, देखो एक बार ये तो मैं लगा दिया, दूसरा नया वाला हम लगा के देखते हैं, आपको बता देते हैं। ये नया कैपेसिटर ले लिया हमने, इसको देखते हैं ये कैसे चालू है या बंद है, ये अभी मालूम पड़ जाएगा। इसको वीक आ रहा था झटका, एक बार चार्ज हुआ, उसके बाद में डिस्चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तभी फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो वो अपने को ध्यान में रखना है कि जब डिस्चार्ज होता है तभी अपने फैन की स्पीड कम हो जाती है।
अगर फैन स्लो घूमता है और रेगुलेटर का स्पीड भी 5 है और स्लो घूमता है तो समझना अपना कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। और फैन स्पीड ही घूमता है और कम ज़्यादा नहीं होता तो रेगुलेटर में प्रॉब्लम है। वो बेसिक चीज़ है, वो आप ध्यान रखना बस। अब ये देखो, ये नया वाला कैपेसिटर है, हमने इसको ऐसे किया, ये एक बार हुआ, ये दो का हुआ नहीं, एक मिनट, ये देखो कितना तेज झटका लगा, ये देखो। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कैपेसिटर आप चेक कर सकते हैं। अगर इसका वीक हो रहा है तो समझ लो, शॉर्ट वीक आ रहा है तो समझ लो वीक हो गया, वो खत्म हो गया, उसका कहानी खत्म हो गया। उसको चेक करते हैं तो फिर ऐसा आपको इसको हाथ भी नहीं देना है, सीधा ऐसा एक बार ऐसे टच करो दोनों को, फिर बाद में इसको हाथ दो, नहीं तो आपको जो घर पे जो करंट आता है उसके हिसाब से आपको झटका लगेगा, तो इससे आपको क्या शॉर्ट लगने का डर रहेगा। और घर पे खाली 2.5 MFD का फैन का कैपेसिटर रहता है, वही आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा MFD का चेक किया तो आपको रिस्क हो जाएगा, कैपेसिटर फटने का चांसेस रहता है। तो अपने को खाली जो 2.5 MFD का रहता है वही करना है। और कैपेसिटर में भी 2 क्वालिटी आती है, जो आपको कौन सा वाला लगाना है वो भी आपको बता दो। एक तो पेपर वाला कैपेसिटर आता है, एक ऑयल वाला आता है, एल्यूमिनियम कोटेड। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं, कोई कंपनी को मैं प्रोत्साहित नहीं करता। आप एल्यूमिनियम और ऑयल वाला लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक आपका कैपेसिटर अच्छा चलता रहेगा और फैन की स्पीड भी बरकरार रहेगी और वेंडिंग भी अच्छी रहती है उसकी। और आप ढाई को छोड़ के अगर 3.15 या फिर 4 का लगाते हैं तो और भी स्पीड बढ़ेंगी। तो ऐसी गलती कभी मत करना। वो खाली 1 महीने तक ही स्पीड घूमता रहेगा, उसके बाद में उसका जो वेंडिंग जो पेपर है वो आपको हीट होके जल जाएगा, तो आपको ऑलरेडी 350 का खर्चा आ जाएगा एक कैपेसिटर की वजह से। तो जितनी फैन की MFD के ऊपर मैच करता है 2.5 का ही लगता है तो 2.5 का ही आप लगाइए, और कंपनी भी 2.5 का ही बोलती है। बाद में क्या कस्टमर स्पीड के कोई 2.5 का में इतना स्पीड रहता है तो 3 का लगा लेते हैं, 4 का लगा देते हैं तो स्पीड बढ़ेगा। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है, सिर्फ 2.5 का लगाना है। और वो भी लगाना तो एल्यूमिनियम का लगाइए, ऑयल वाला लगाइए, ताकि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। फैन अपना स्पीड लॉन्ग टाइम तक आपको देगा। और स्लो घूमता था, बस बेसिक जानकारी हमने आपको दी है कि खाली दोनों अपने को सॉकेट में डालना है, ऐसे करना है। अगर 2-3 बार करने पर वीक होता है तो समझ लो कैपेसिटर खराब है, तो फिर अपने को ऑयल वाला कैपेसिटर लाके डाल देना है। पेपर वाला मार्केट में आपको 20-30 रुपये मिल जाता है, ऑयल वाला 20 रुपये, थोड़ा महंगा मिलता है, बोले 40-50 के 20 मिलता है, लेकिन अच्छी चीज़ आती है। तो एक बार चेंज किया तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे हम कैपेसिटर हम फैन को चेंज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो आप मेरे को बताइए, और वीडियो को देखिए जरूर। लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन देखिए जरूर, वीडियो को देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक बेसिक जानकारी मिलती है। थैंक यू।